उद्योग विभाग की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। 64 नए उद्योगों का आज से आगाज हो चुका है। इस मौके पर मुख्य सचिव सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे भी मौजूद रहे। 27,000 करोड़ की आज ग्राउंडिंग की गई, वहीं 44,000 करोड़ की पहले ग्राउंडिंग हो चुकी है। इस मौके पर सीएम धामी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इन्हीं दो बातों का हम लोगों देवभूमि को हम एक डेवलप भूमि, उद्योग की भूमि, एक आदर्श भूमि बनाने के लिए हम काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। और जो सपने हमने देखे हैं वो सपने हमारे धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगे हैं। और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने देश के बारे में विकसित भारत की जो कल्पना की है, संकल्प लिया है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और पहले के समय में ये भी एक सोच थी कि उत्तराखंड में निवेश कैसे आएगा। आनंद जी ने बहुत विस्तार से शुरू में ही जो है वो आंकड़े रखे कि उत्तराखंड स्थापना के समय में हमारे आंकड़े कैसे थे, 2012-13 में कैसे थे, उसके बाद किस प्रकार से प्रगति हुई है और अब किस प्रकार से हम एकदम से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इसके साथ साथ हमारे लिए चुनौतियां भी है कि अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके लिए हमें अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। जहां वो अपने स्तर से करेंगे, उसके अलावा बिजली की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं। हमारा ध्यान उस ओर भी है। हमारी जो प्लानिंग है, हमारा जो नियोजन है, हम उस दिशा में भी सोच रहे हैं। क्योंकि अंततः मैंने ये कहा है कि केवल उद्योगों को लाकर छोड़ देना नहीं है कि हम अपनी औपचारिकताएं पूरी कर दें और हम कहें कि ठीक है, आपने उद्योग लिया है, अब आप ही सब उसके कर्ता धर्ता हैं, आप चलाइए उसको। इस प्रकार से काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि हम उनकी एक गार्जियनशिप सरकार को लेनी होगी और कि उनको कहाँ पर हम सहायता कर सकते हैं, कहाँ वो हमसे सहायता ले सकते हैं। इसीलिए पवन जी आपको फ़ोन करते हैं वो। अब अभी तो वहीं से फ़ोन आ रहे हैं, कुछ दिनों बाद हो सकता है कि आपको यहाँ से भी फ़ोन आएंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार संवाद स्थापित हो, लगातार चीज़ें आगे बढ़ें, बिजली की समस्या ना हो। सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई है, अभी और अच्छी हमें करनी है, सड़कें अच्छी बनानी है। रेल अब बहुत सारी नई भी चल गई है। यहाँ से आज अमृतसर के लिए काठगोदाम से, लालकुआ से अमृतसर के लिए ट्रेन चल रही है। टनकपुर से हमने देहरादून के लिए भी ट्रेन मांगी थी, वो भी हमको मिल गई है। अभी और भी ट्रेन है, जैसे आपका काशीपुर धामपुर जो रेलवे लाइन बन रही है, उससे देहरादून आने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस तरफ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। दिल्ली के लिए भी हम कनेक्टिविटी का प्रयास कर रहे हैं। हवाई सेवाएं अभी अमृतसर के लिए, अयोध्या के लिए, बनारस के लिए हम कल से प्रारंभ कर रहे हैं। और जो देश के प्रमुख शहर है, मुंबई के लिए चलती है, अहमदाबाद के लिए, और हम जो है उसको एक ट्रिप चलती है, दूसरी ट्रिप भी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ों के लिए हवाई सेवाएं हमारा ये आगे का प्रयास है और हमारा संकल्प भी है कि हमारे राज्य में हवाई सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन हवाई सेवाओं को भी पूरे राज्य के अंदर हम लेकर जाएं। पिछले दिनों हमने हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा प्रारंभ की है। आगे चलकर हम लैंसडाउन के लिए, चिनियालीसौड़ के लिए, अन्य स्थानों के लिए चला रहे हैं। जो पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे को सेना के साथ मिलकर और हम बहुत सारे, जैसे 42 सीटर विमान चलाने की अनुमति हमको मिल गई है। जल्दी वो सेवा भी हमारी वहाँ के लिए प्रारंभ हो रही है। पंतनगर का आपका एयरपोर्ट जो अभी हमारा बहुत तेजी, मतलब बहुत ज़्यादा लगातार फ्लाइटों को नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि अभी उस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनी है। लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए जो भी राज्य सरकार की तरफ से औपचारिकताएं हैं, केंद्र से जो बात करनी है नगर विमानन मंत्रालय से, वो सारी हमारी बातचीत चल रही है। और 800 एकड़ से ज़्यादा जमीन हमने भारत सरकार को उस काम के लिए हस्तांतरित कर दी है। और उसका जो कुछ अलाइनमेंट चेंज होना है, जो पंतनगर से आगे की जो बिंदु खत्ता वाली जो रोड है हल्द्वानी को जाने वाली, उस रोड पर काठगोदाम वाली रोड पर मिलता है, वो अलाइनमेंट भी चेंज होना है। उसकी भी कुछ धनराशि लगभग 200 करोड़ के आसपास की है। वो भी हमने हमारे मंत्रिमंडल ने वो भी पास कर दिया है, उसकी भी स्वीकृति दे दी है। तो ऐसे बहुत सारे काम, रेल हो, हमारी हवाई सेवाएं हों, रोड सेवाएं हों, उन सभी क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं। कुल मिला के अच्छा यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी
हमारे राज्य से बहुत लगाव है और उन्होंने अनेक अवसरों पर ये कहा है कि ये देवभूमि उत्तराखंड से जो मेरा रिश्ता है वो एक कर्म और मर्म का रिश्ता है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज डेवलपमेंट के क्षेत्र में अगर हम पिछले 10 सालों की बात करेंगे तो 10 सालों में अनेक काम हुए हैं।